बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये एक सच्चा वाक़या है जो मैंने एक इमाम साहब के इंटरव्यू में खुद सुना। बहुत साल पहले की बात है कि एक इमाम मस्जिद साहब पाकिस्तान से इमामत के मनसब पर फाइज होकर बरतानिया के शहर लंदन पहुंचे। ज़ाती गाड़ी पास न थी, मस्जिद और घर के दरमियान चंद किलोमीटर का फासला था। इस तरह रोजाना घर से मस्जिद जाने के लिए बस पर सवार होकर जाना इनका मामूल बन गया। लंदन में पहुंचने के हफ्तों बाद लगे बंदे वक्त एक ही रोड पर बसों में सफर करते हुए अक्सर ऐसा होता था कि बस भी वहीं होती थी और बस का टिकट कलेक्टर भी वहीं होता था। एक मर्तबा इमाम साहब बस पर सवार हुए, टिकट कलेक्टर को किराया दिया और बाकी के पैसे लेकर एक नशिस्त पर जाकर बैठ गए। टिकट कलेक्टर के दिए हुए बाकी के पैसे जेब में डालने से कबल देखे तो पता चला कि 20 पंस ज्यादा आ गए हैं। इमाम साहब सोच में पड़ गए, फिर अपने आप से कहा कि ये 20 पंस वो उतरते हुए टिकट कलेक्टर को वापस कर देंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी इन बसों की कमाई से लाखों पाउंड कमाती भी तो है, इन थोड़े से पैसों से इनकी कमाई में क्या फर्क पड़ जाएगा। और मैं इन पैसों को अल्लाह की तरफ से इनाम समझकर जेब में डालता हूँ और चुप ही रहता हूँ। इन्हीं सोचों में घिरे हुए इमाम साहब की बस इमाम साहब के मुताबिक स्टॉप पर रुकी तो उन्होंने उतरने से पहले टिकट कलेक्टर को 20 पंस वापस करते हुए कहा, ये लीजिए 20 पंस, लगता है आपने गलती से मुझे ज्यादा दे दिए हैं। टिकट कलेक्टर ने 20 पंस वापस लेते हुए मुस्कुराकर इमाम साहब से पूछा, क्या आप इस इलाके की मस्जिद के नए इमाम हैं? इमाम साहब ने फरमाया, जी हाँ, मैं गुज़श्ता 3 माह से यहाँ इमामत और खुताबत के फराइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। टिकट कलेक्टर के लहजे में अब संजीदगी आ गई। वो बोला, मैं बहुत अरसे से आपकी मस्जिद में आकर इस्लाम के बारे में मालूमात लेना चाह रहा था। ये 20 पंस मैंने जानबूझकर आपको ज्यादा दिए थे ताकि इस मामूली रकम के बारे में मुसलमानों के एक पेशवा का रवैया परख सकूं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस्लाम और मुसलमानों के बारे में मेरी सोच को एक नया रुख दे दिया है। इस मुकालमे के बाद इमाम साहब जैसे ही बस से नीचे उतरे, इन्हें ऐसे लगा जैसे इनकी टांगों से जान निकल गई है। गिरने से बचने के लिए एक खंबे का सहारा लिया, आसमान की तरफ मुंह उठाकर रोते हुए दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मैं अभी इस्लाम को 20 पंस में बेचने लगा था और इसके बाद हो सकता है ये टिकट कलेक्टर हमेशा के लिए इस्लाम और मुसलमानों से दूर हो जाता। जी हाँ मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हो सकता है कि हम कभी भी अपने अफ़ाल पर लोगों के रद्द अमल की परवाह न करते हों, मगर याद रखिए कि बाज़ औक़ात लोग कुरान करीम पढ़कर इस्लाम के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत से गैर मुस्लिम हम मुसलमानों को देखकर इस्लाम का तसव्वुर बांधते हैं। इस तरह तो हम सबको दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल होना चाहिए और हमेशा अपने मामूलात में सच्चे और खरे भी। सिर्फ इतना ही ज़हन में रख लें कि कहीं कोई हमारे रवैयों के ताक़ुब में तो नहीं और हमारे शख्सी तसर्रुफ को सब मुसलमानों की मिसाल न समझ बैठे और फिर इस्लाम की तस्वीर हमारे तसर्रुफात और रवैयों के मुताबिक जहन में न बैठा ले। अक़वाम आलम में मुसलमान वो कौम है जो सबसे ज्यादा मुहज़्ज़ब और सबसे अच्छी तालीम और तहजीब रखती है। मुसलमानों की एक शान है। दीगर मज़ाहिब बातला से मजहब इस्लाम मुसलमानों की शनाख्त को नुमाया और आलमी नक्शे पर वज़ा करता है। एक दौर था जब मुसलमान निकाह और तलाक, तरबियत, औलाद, खाने पीने और एक दूसरे के हकूक की रियायत करने में इस्लामी तहजीब और सकाफत पर अमल करने वाले थे। मुसलमान अगयार के तर्ज को फॉलो करने लगे और इस्लामी तालीमात से किनारा कश होने लगे। यही वजह है कि आज पूरे आलम में मुसलमान पसपा होकर रह गया है और बातिल दिन ब दिन अरूज पर जा रहा है। जिन तालीमात पर खास तौर से अहले इस्लाम को अमल करना चाहिए था, आज तालीमात पर गैर कौमें अमल करके अपने लिए तरक्की की राह हमवार कर रही हैं। एक बुजुर्ग ने फरमाया था कि अगर तुम किसी कौम को देखो कि वो नाहक होने के बावजूद तरक्की कर रही है तो समझ लो कि कोई हक चीज उनके हाथ लग गई। मुसलमान की हुकूमत का कभी सूरज डूबता न था, मगर आज हाल ये है कि मुसलमान आज इस्लामी तालीमात से रुगर्दानी करके रुसवाई का शिकार हो रहा है। आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इंसानियत पर होने वाले इनामात, चांद की ठंडक, गुलाब की रंगत, मोतियों और बेलों की खुशबू, बादे नसीम के झोंके, सावन की बहार और बरसात का निखार, ये सब इसीलिए है कि इंसानियत की साबित कदमी का इम्तिहान लिया जाए और इंसान के वरा, तकवा, अतात और फरमाबरदारी का इम्तिहान होकर इंसान इस दुनिया में अल्लाह के कानून पर अमल पैरा होता है। ये दुनिया की रंगीनियों में पढ़कर खालिक व मालिक को भुला देता है। अतात और फरमाबरदारी का तकाजा है कि मुसलमान अपने मकाम को पहचाने और हर मुमकिन इस्लामी तालीमात और तहजीब पर अमल करने वाले बन जाएं। अगयार की तहजीब को हर मुमकिन छोड़ने की सही की जाए तो किसी हद तक इस्लामी तालीमात और तहजीब को फरोख्त हमारी जिंदगी में, माशरे में और आलम में होगा। कुरान में ये वादा कुछ यूं बयान हुआ है कि अगर तुम ईमानदार रहोगे तो तुम ही सरफराज होगे। जब हम नजरियाती और अमली सतह से इस्लाम से दूर होते हैं तो हमें ज़वाल से दोचार होना पड़ता है।
اگرچہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت بھی کی ہے، مگر اسلام کو صرف حکومت اور سیاست سے جوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ اسلام انفرادی زندگی، خاندانی زندگی اور معاشرتی زندگی میں بھی ہمارا رہنما ہے۔ مسلمانوں نے جب تک خدمت اور اخلاق کے جذبات سے سرشار ہو کر حکومت کی، وہ باعزت بھی رہے اور باکمال بھی۔ جب تک وہ خالص اسلامی اصولوں پر کاربند رہے، کامیابیاں ملتی رہیں، اور جب مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر ملوکیت کو اپنایا، وہیں سے زوال نے انہیں آ لیا اور وہ ان کا شکار ہوتے چلے گئے۔ آج مسلمانوں کو قرآن کی طرف سے واپس پلٹنا ہوگا، وہی ان کا رہنما ہے، اور اسے پوری معنویت کے ساتھ قبول کرنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ اس کے ایک حصے کو مانیں اور ایک حصے سے صرف نگاہ کر جائیں، بلکہ اسے بحیثیت کل اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عملی زندگی میں اچھا اور قابل تقلید مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اقوام و اعمال کو اسلام کی سچی تصویر پیش کرنے والا آئینہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔